तो प्रोसिक्यूटर जनरल को कौन हिदायत दे रहा था? मैंने 26 साल जिहाद किया है, कप्तान का इस्लामी टच। साथ ही मुखालिफिन के नाम बिगाड़ने लग गए, मदीना में भी इनके खिलाफ नारे लग गए। इससे बड़ी लानत क्या होगी? पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और अवाम के साथ इस इम्पोर्टेंट अहल हुकूमत ने किया है, तो इंशाअल्लाह इसका बदला हम जरूर लेंगे। किसी भी सूरत में इसको नहीं बख्शूंगा। खान साहब दोबारा कल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा। जो हमारे लोग जख्मी हुए, हम अदालत जा रहे हैं उनके खिलाफ। विफाकी हुकूमत के खिलाफ ताकत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बगावत पर उतर आए। विफाक को सरेआम धमकियां। अब मार्च किया तो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स इस्तेमाल करूंगा। विफाकी हुकूमत से बदला जरूर लेंगे। सरेआम धमकियां देने लगे। एहतजाज के दौरान कोई कारकुन जाँ बहक या जख्मी हुआ तो विफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा। महमूद खान का ऐलान। कहा आज कानूनी टीम को बुलाया है, विफाकी हुकूमत के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे। फितना खान, झूठ बोलना छोड़ दो वरना तुम्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मरियम नवाज की इमरान खान को वार्निंग। इमरान खान वाहिद पाकिस्तानी है जिसका इसराइल से खानदानी ताल्लुक है। मुसलमान पाकिस्तानी के मुकाबले में तुमने यहूदी साले की इलेक्शन मुहिम चलाई। झूठे खत, झूठी साजिश, कत्ल का झूठा ड्रामा किया। नाकाम तरीन लॉन्ग मार्च के बाद इसराइली वफ्द की 2 नंबरी ले आया। वाकई इस्तीफा देना चाहते हैं या फिर सियासी नाटक है? इमरान खान समेत तमाम पीटीआई अरकान असम्बली इस्तीफों की तस्दीक के लिए हाजिर हों। स्पीकर ने तमाम मुस्ताफी अरकान को 6 जून को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्तीफों की तस्दीक का अमल 10 जून तक जारी रहेगा। कौमी असम्बली का एलामिया। नून लीग के बलीगुर रहमान कुछ देर बाद गवर्नर पंजाब का हलफ उठाएंगे। सदर मुमलिकत ने आखिरकार मंजूरी दे दी। सदर ने पहले 2 बार गवर्नर तैनाती की समरी वापस भेज दी थी। बलीगुर रहमान का ताल्लुक बहावलपुर से नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में वजीर मुमलिकत भी रहे। पंजाब काबीना में मुतवक्के वज़रा के नाम सामने आ गए। मुश्तबा शुजाउर रहमान को एक्साइज और नारकोटिक्स का वजीर बनाए जाने का इम्कान है। अज़मा बुखारी को विमेन डेवलपमेंट या पब्लिक प्रोसिक्यूशन की वजारत मिलने का इम्कान। बिलाल यासीन को महकमा खुराक, उवैस लगारी को महकमा बल्दियात का कलमदान सौंपा जाएगा। ख्वाजा सलमान रफीक को वज़ीर सेहत बनाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी के हसन मुर्तज़ा, उस्मान महमूद, जबकि राह हक पार्टी के मुआविया आजम को भी वजीर बनाया जाएगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तैनाती सदर ने मंजूरी दे दी। पंजाब से बाबर हसन भरवाना, खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्ला मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात। वज़ीर आज़म का आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस। अवाम को लूटने की इजाजत नहीं देंगे। शहबाज शरीफ ने मुतल्लिका हुकाम पर वाज़े कर दिया। आटे की हुकूमती रेट पर फरोख्त यकीनी बनाने की हिदायत। मुतल्लिका वजारतों से रिपोर्ट तलब। सख्त फैसले बतौर सियासतदान नहीं पाकिस्तानी होने के नाते किए। इमरान हुकूमत की गलतियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ रहे हैं। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ताजिरों के वफ्द से गुफ्तगू। गंदुम और आटे की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। जल्द घी की कीमतों में भी आवाम को रिलीफ देने का ऐलान। चौधरी परवेज इलाही से शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही ने कहा पंजाब का वज़ीर आला, इंतखाब और हलफ सब कुछ जाली है। हमजा शहबाज बच्चा वज़ीर आला, पुलिस और चीफ सेक्रेटरी के कंधों पर आया है। जाली हुकूमत को जल्द अंजाम तक पहुंचाएंगे। शाह महमूद कुरैशी कौमी इदारों पर तनकीद करने लगे। कहा उनके खिलाफ मुकदमात क्यों बनाए। ना जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया, ना इमरान खान ने किया। इमरान खान खुद कहते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया था, तो मान लेंगे। जमहूरी हक है हर एक का करने का एहतजाज, लेकिन जब एहतजाज से पहले कि इस टाइप की बयानात उनकी लीडरशिप दे कि जी जला दो, मार दो, गिराव कर दो, फिर हुकूमत को अपने एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करनी पड़ती है।
ऑडियो को आसिफ जरदारी ने मुस्तरद किया, ना ही इमरान खान ने। चेयरमैन पीटीआई कलमा पढ़कर कह दें ऑडियो झूठ है, वजीर आला सिंध का मुतालिबा। मुराद अली शाह कहते हैं एहतजाज करना हर एक का जमहूरी हक, जलाओ घेराव करने का किसी को इख्तियार नहीं देता कानून। उम्मीद है अदालत इमरान खान को अपना कंधा इस्तेमाल नहीं करने देगी। फवाद चौधरी लॉन्ग मार्च के दौरान आग लगाने, हंगामा आराई का दिफा करने लगे। 25 मई की रात सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुली? पीटीआई रहनुमा ने एहतजाज की इजाजत देने वाली अदालत पर ही तनकीद शुरू कर दी। पीटीआई का दौरे हुकूमत, अदलिया को दबाव में लाने की मुतादिद कोशिशें की गईं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ बेबुनियाद रेफरेंस दायर किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने उठाकर बाहर फेंक दिया। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ फैसला देने वाले जज वकार सेठ को भी बुरा भला कहा गया। बुज़दार हुकूमत के खिलाफ फैसला देने वाले लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस जवाद हसन पर भी कड़ी तनकीद की गई। फराह गोगी मुबैना करप्शन केस, मुलजिम ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। फराह गोगी के मैनेजर, कैशियर समेत 4 मुलाजिम नैब लाहौर के सामने पेश। नैब टीम की पूछताछ, फराह गोगी ने नैब के दायरा इख्तियार को ही चैलेंज कर दिया। दुआ ज़ाहरा को पेश न करने पर सिंध हाई कोर्ट ने आईजी को काम से रोक दिया। 3 जून तक दुआ ज़ाहरा की बाजियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। आईजी सिंध को शोकाज नोटिस जारी। आइंदा समात पर हलफनामे के साथ जाती हैसियत में तलब। कामरान अफजल ने गैर हकीकी रिपोर्ट पेश की जो मुस्तरद की जाती है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन राय दे आईजी सिंध इस ओहदे के अहल हैं या नहीं, अदालत के रिमार्क्स। जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून से 3 मुलाजमीन की मुबैना इज्तमाई ज़्यादती। वाक़े का मुकदमा सिटी रेलवे स्टेशन थाने में दर्ज। तीनों मुलजिमान गिरफ्तार, पुलिस की तफ्तीश जारी। पुलिस के मुताबिक मुतासिरा खातून का जिनाह अस्पताल में मेडिकल करा लिया गया। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक मुलजिमान निजी कंपनी के मुलाजिम हैं, रेलवे से कोई ताल्लुक नहीं। निम्रा काज़मी अदालत में पेश। सिंध हाई कोर्ट का निम्रा काज़मी को शेल्टर होम भेजने और मेडिकल कराने का हुक्म। आप 18 साल की हुई तो शौहर के साथ जाने की इजाजत दे देंगे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने से रोक दिया। वज़ीर आज़म कल तुर्की के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। शहबाज शरीफ तुर्क सदर के साथ अहम मुलाकात करेंगे। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में हर किस्म की सहूलत और आसानी फराहम करने का ऐलान। तमाम चैलेंजेस से बेहतर तरीके से नबर्द आजमा होंगे। सी पैक की सूरत में चीन का ताउन कभी फरामोश नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की चीनी सरमायाकार कंपनियों के नुमाइंदों से गुफ्तगू। पाकिस्तान का रूस के साथ तेल खरीदने का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। इमरान खान ने अवाम से झूठ बोला। साबिक वज़ीर तवानाई ने तेल खरीदारी के लिए एक खत जरूर लिखा था। मकामी गैस पैदावार कम और LNG बहुत ज्यादा महंगी है। चाहते हैं कि आम आदमी पर कम से कम बोझ पड़े। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कमेटी में इजहार ख्याल। पाकिस्तान ने आइंदा बरस 21 अरब डॉलर का कर्जा वापस करना है। ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने और कर्ज अदा करने के लिए 37 अरब डॉलर दरकार हैं। मिफ्ता इस्माइल ने मईशत को दरपेश मसाइल से आगाह कर दिया। वज़ीर ख़जाना ने कहा पाकिस्तान का मजमूई खसारा 5000 अरब रुपए है। रवां साल GDP खसारा 7.8% तक जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। हुकूमत की सख्त मुआशी पॉलिसियों के असरात। इंटरबैंक में डॉलर 70 पैसे सस्ता, कीमत 199 रुपए 6 पैसे हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 178 पॉइंट्स इजाफे पर बंद। सिंध का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सूबाई काबीना का इजलास भी उसी रोज 11 बजे तलब। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का यू टर्न,
बजट 2 जून के बजाय विफाकी बजट के बाद पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना तैमूर झगड़ा का ऐलान। बिजली इतनी बंद हो रही है, 2:30 बजे आती है, 3:30 बजे आती है। बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। हर शहर, गांव और बस्ती में एक ही दुहाई, बिजली नहीं आई। शदीद गर्मी में बार बार बिजली बंदर से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहरों में 8, मज़ाफ़ात में 12 घंटे तक बिजली गायब। लोड शेडिंग की भौचाल पर शहरियों का सवाल। अगले माह बिजली महंगी करने की तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। अगर माली वसाइल फराहम किए जाएं तो 48 घंटे में लोड शेडिंग खत्म कर सकते हैं। नीलम जेहलम प्रोजेक्ट में खामी की वजह से आज लोड शेडिंग ज्यादा हुई। 1-2 माह में तरीमू प्रोजेक्ट भी चलना शुरू हो जाएगा, जिससे लोड शेडिंग में कमी आएगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में हुआ। दरखास्तें खारिज की जाएं। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 63A की तशरीह से कबल हुआ। अदालत उज़्मा के फैसले का इत्तलाक माजी से नहीं होगा। हमजा शहबाज ने लाहौर हाई कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। पंजाब असेंबली की मुनहरिफ रुकन ज़हरा बतूल ने नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजीर आला के इलेक्शन में पार्टी की जानिब से कोई डायरेक्शन नहीं दी गई थी। पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास हुआ, ना ही कोई पॉलिसी तय हुई। इलेक्शन कमीशन का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स कलअदम करार दिया जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। बलोचिस्तान के 32 इस्लामी बल्दियाती इंतखाबात, 1839 सीटों के साथ आज़ाद उम्मीदवार सबसे ज्यादा कामयाब। JUI 408 नशिस्तों पर कामयाब। बलोचिस्तान अवामी पार्टी 275, नेशनल पार्टी के 130 उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 120, BNP मेंगल 98, ANP 33 सीटें जीत गई। PTI को 58, नून लीग को 20, जमहूरी वतन पार्टी को 19, जमात इस्लामी को 14 सीटें मिली। पिशावर कोर हेडक्वार्टर्स में फौजी जवानों को एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। 43 शोहदा को तमगाए बिसालत अता किया गया। 2 अफसरान को सितारा इम्तियाज जबकि 15 अफसरान को तमगाए इम्तियाज से नवाजा गया। कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान का कोई वफ्द इसराइल नहीं गया। जाती हैसियत में इसराइल का दौरा करने वाले PTV के एंकर को बरतरफ कर दिया गया। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, फ़लस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, ना ही आएगी। फ़लस्तीन पर पाकिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है और कायदे आज़म के फरमुदात पर मबनी है। विफाकी काबीना ने लापता अफराद के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी अपनी रिपोर्ट विफाकी काबीना को पेश करेगी। अस्करी इदारों के खिलाफ बयानबाजी का मुकदमा श्री मजारी की बेटी ईमान मजारी थाने में पेश। आधे घंटे तक सवालात का सामना किया। मामला अभी अदालत में है, कुछ नहीं कहना चाहती। ईमान मजारी का मौक़िफ़। सियासी क़यादत को आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करके असल मसाइल हल करने चाहिए। रियासत की कोई जिम्मेदारी है, लापता अफराद की कोई आवाज़ नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक मैकेनिज़्म बनाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। मज़ीद समाअत जुमे को होगी।